Good morning, everyone. In chapter Reflection of Light, let us start. What it is the bouncing back of light when light falls on a surface. अगर लाइट सोर्स से स्टार्ट करती है मूव करना और किसी सरफेस पर फॉल करती है और वो सरफेस क्या करता है, इसी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. दिस सरफेस मे बी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, टेबल, चेयर. जनरली रिफ्लेक्शन के लिए हम इस सरफेस को मिरर यूज करते हैं, क्योंकि मिरर में मोस्टली लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है. दिस सरफेस इज मिरर इन मोस्ट केसेस. यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स यूज होंगी. सबसे पहले तो लाइट कहाँ से इजेक्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? The point or the position from where light ejects, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को इजेक्ट करता है, एमिट करता है. एग्जाम्पल एनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक सन, कैंडल एंड बर्नर एंड मैनी मोर. एंड द सरफेस here it is mirror. What is mirror? What is a mirror? Mirror is a highly polished surface on which most of the light get reflected. Mirror एक ऐसा polished surface है जो किसी ग्लास पीस का बना हो सकता है, जिस पे लाइट फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. अब यहाँ पे और कौन कौन से पार्ट जो है इन्वॉल्व रहते हैं रिफ्लेक्शन में. फर्स्ट, जो रे मूव करती है सोर्स से किसी सरफेस पर, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. What is an incident ray? The ray which comes from the source and falls on the surface is known as incident ray. कोई भी रे सोर्स से आएगी, सरफेस पे फॉल करेगी, उसी रे को इंसिडेंट रे बोला जाता है. अब ये रे जहां पर सरफेस पे जिस पॉइंट पर मीट करती है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? द पॉइंट where incident ray meets at the surface. Surface पर incident ray जहां पर भी meet करेगी, this point is known as point of incidence. Next one is reflected ray. What is a reflected ray? The ray which gets reflected from the surface. इंसिडेंट रे सरफेस पर फॉल कर रही है, सरफेस पे जिस पॉइंट पे फॉल करती है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और इसी पॉइंट पर रे क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर होता है. तो यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है, दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. सो रिफ्लेक्टेड रे इज द रे व्हिच कम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन. जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाती है रे, दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. These are the rays which present in reflection of light. One other line is also present here, normal. What is normal? These are the different terms related to reflection of light. Next is normal. What is normal? Normal is any ray that is परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस. अगर किसी भी सरफेस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. उसको नॉर्मल बोला जाता है. अब इस सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कोई भी रे अगर ऐसे ड्रॉ की जाएगी, यहाँ पर जो भी रे बनेगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट पर जो नॉर्मल बनता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अगर इसकी डिफाइन आ जाती है, व्हाट इज नॉर्मल? Normal is a perpendicular line that is drawn at the point of incidence. Now there are two more angles, two terms over है, angles हैं. First one is angle of incidence, second is angle of reflection. Angle small I से अगर denote करते हैं, this is called angle of incidence. And small r से अगर denote किया जाता है, this is called angle of reflection. What is angle of incidence? The angle formed between incident ray and normal at the point of incidence is known as angle of incidence. बहुत easy है. जो भी incident ray के
और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में एंगल बनेगा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। इसको हम सिर्फ नॉर्मल ना बोल के नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये बोलते हैं। जो भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस रे के बीच में एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स थी। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रहा है इसके लिए क्या क्या लॉ है? फर्स्ट वन इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा, हमेशा इनकी वैल्यूज सेम रहती है। नेक्स्ट आता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो थ्री रेज हैं, थ्री लाइंस हैं, ये सभी क्या करती हैं? सेम प्लेन में लाई करती हैं। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हमारा सेकंड लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, there are two types of reflection. First one is regular and second one is irregular. What is regular reflection? दोनों रिफ्लेक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, बिल्कुल सिंपल है। सरफेस कैसा रहेगा उससे ही डिस्टिंग्विश हो जाती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब भी स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होती है, दिस रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड, अगर इरेगुलर सरफेस पे या नॉन स्मूथ सरफेस पे या रफ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होती है, दिस रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब एक तो सरफेस को नॉर्मल हम देख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए सरफेस, अदर सरफेस रफ होगा इरेगुलर के लिए। या फिर अगर बीम ऑफ लाइट फॉल करवाई जाती है, बीम मींस मोर देन सिंगल रे, अगर किसी सरफेस पे लाइट की फॉल करवाई जाती है, पैरेलल रेज होनी चाहिए। पैरेलल रे अगर फॉल कर रही है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट तो होंगी दोनों केसेस में, इरेगुलर सरफेस में या रफ सरफेस पर भी रिफ्लेक्ट करेंगी, बट बिकॉज ये पैरेलल रेज थी रेगुलर सरफेस पर, बाद में भी रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल है, बट इरेगुलर सरफेस पे ये बाद में पैरेलल नहीं रहेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि these two rays are parallel, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद इनके बीच में जो है गैप इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। थर्ड अगर रे प्लॉट करें तो इसका और भी कुछ डिफरेंट आ जाएगी इसकी रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं रह पाएंगे। तो जब भी ऐसा होगा रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं है, इट मींस दिस इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ ये जो रिफ्लेक्शन होती है, हमने मोस्टली बोला है मिरर का एग्जांपल लिया जाता है। तो व्हाट इज अ मिरर? सबसे पहले ये बताना चाहिए, तो मिरर क्या है? मिरर इज अ हाई पॉलिश्ड सरफेस। इसके डिफरेंट काइंड्स क्या है? टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकंड इज कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर। बोथ नेम आर पॉसिबल। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता है, और सेकंड कर्व्ड या स्फेरिकल, दोनों इसी के नेम है। प्लेन मिरर जिसमें सरफेस प्लेन है, वन साइड पॉलिश की गई है, अदर साइड रिफ्लेक्ट कर सकती है, दैट इज अ प्लेन मिरर। सेकंड कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर, सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। ए और बी। फर्स्ट इज कनकेव मिरर and second is convex mirror.
Concave mirror is a mirror in which reflecting side is inward and outward side is polished. बिल्कुल इजी है आइडेंटिफाई करना, जिसमें आउटवर्ड साइड पॉलिश की जाती है और इनवर्ड रिफ्लेक्ट कर सकती है, दैट इज अ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इसमें जितनी भी जो भी लाइट फॉल करेगी ये उसको कन्वर्स कर देता है, एक पॉइंट पर मीट करवा देता है. सेकंड, कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर इज अ मिरर इन विच आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्ट्स एंड इनवर्ड इज पॉलिश, जिसमें इनवर्ड तो पॉलिश होती है और आउटवर्ड रिफ्लेक्ट कर सकती है. दिस मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज इस पे जो रेज फॉल करती हैं ये उसको डाइवर्स कर देता है, उसको स्प्रेड कर देता है. दिस इज convex mirror. Now next is term related to mirror. First one is pole. Pole of mirror. What is pole? It is the middle point or central point of any mirror. If we talk about convex mirror, the middle point is here, this is called pole. If we talk about concave mirror, outward side is polished, now its middle part, this is if it is represented by capital P, this is pole of mirror. So what is pole? It is the middle point or central point of any mirror. Second one is aperture or linear aperture. What is aperture? It is the maximum diameter on which reflection can occur. एंड पॉइंट्स, वन एंड पॉइंट से अदर एंड पॉइंट तक का टोटल जितना भी डायमीटर होगा, जितना भी विड्थ होगी, दिस इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर. थर्ड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब मिरर क्या है? मिरर एक स्फीयर, अब इसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए इस टाइप से, कंप्लीट एक सर्कल टाइप, ये एक स्फीयर पीस है, होलो स्फीयर पीस है. अब यहाँ पर जो भी इस होलो स्फीयर का रेडियस होगा, जो सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से पोल तक का या बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड radius. Now in this case it is called radius of curvature. So what is radius of curvature? It is the radius of sphere of which mirror is a part. कि उस sphere का radius mirror जिसका part है. अब दोनों केसेस में ऐसा ही हो सकता है, चाहे वो concave mirror है चाहे वो convex mirror है, दोनों में radius की डिफाइन तो सेम रहेगी. It is the radius of sphere of which mirror is a part. नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी डिस्कस किया भी है. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट. इस स्फीयर का सेंटर, कौन से स्फीयर का? मिरर जिसका पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर जो भी होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड optical focus. Optical focus, or we can just call it as focus. सिर्फ focus भी बोल सकते हैं. focus क्या है? अगर किसी भी मिरर पर लाइट फॉल करती है, फॉल करने के बाद वो किसी ना किसी पॉइंट वो रिफ्लेक्ट करेगी. रिफ्लेक्ट करने के बाद पोल के सामने जो भी यहाँ एक्सिस बन रहा है, उस एक्सिस पर जिस पॉइंट पर भी रे मीट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसके लिए छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं. अगर कनकेव मिरर है, लाइट जो है पैरेलल बीम है, यहाँ पर फॉल करती है. मिडल पॉइंट जो है मिरर का, दिस इज कॉल्ड पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है. इसको जो भी लाइन, जो भी एक्सिस ज्वाइन करेगा, इस एक्सिस पर ये जो लाइन फॉल कर रही है रिफ्लेक्ट करने के बाद, इस एक्सिस पर जहां पर भी मीट करती है रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, और इस एक्सिस पर जहां पर भी मीट करेगी, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस. व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? द पॉइंट
वेयर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज मीट करती हैं जिस पॉइंट पर भी। अब कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमेशा एक्सिस के ऊपर होगा। अभी इस एक्सिस की भी बात करेंगे, कौन सा एक्सिस है ये, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो ये पॉइंट है द पॉइंट वेयर रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज जहां पर भी मिलेगी, जिस पॉइंट पर भी मीट करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सिंपल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। So these are the different terms related to mirrors. Okay, thank you for today.